प्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज कक्षा 8 में हम पाठ नंबर 5 में पेज नंबर 31 पर हम पढ़ने जा रहे हैं। अगला प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु से। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? बहुत ही अच्छा सवाल था कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थिति के कारण उन्हें पैसे नहीं होते, उनकी वह उच्च कक्षा की पढ़ाई नहीं कर सकते, तो ऐसे में वह क्या करे? डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप। जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उन्हें गवर्नमेंट की सरकार की ओर से स्कॉलरशिप दी जाती है। पढ़ाई के लिए नकद राशि उन्हें दी जाती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंक से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। मतलब बैंक में आप देखते हो कि बहुत सी बैंक बच्चों को पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन, चाइल्ड डेवलपमेंट लोन, इस तरह के लोन भी देती है ताकि बच्चा आगे पढ़ सके। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा और विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने साहस की परिभाषा बताई, वैसे यहीं पर कहते हैं कि अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो परिश्रम और उत्कृष्ट मतलब बहुत ही अच्छे कार्य करने होंगे ताकि बाधाओं को व्यक्ति हरा सके, उन्हें पराजित कर सके। चलिए आगे का प्रश्न है मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी से। उन्होंने पूछा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। मतलब राजनेता की इसमें भूमिका क्या रहेगी? डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि एक जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। जो एक राजनेता होता है वह दूर की सोचता है, वह एक नीति बनाता है जो दूरदर्शितापूर्ण होती है। और ऐसे राजनेता जो महान हो चुके जैसे महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी निष्ठा के मार्ग पर राजनीतिज्ञ सिद्धांतों को अपनाया था। महात्मा गांधी जी ने जो निष्ठा के राजनीतिज्ञ सिद्धांत थे उनके सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना, यह उनके सिद्धांत थे। उसमें ढालते हुए ब्रिटिश जो शासक थे उनके विरुद्ध अपनी लड़ाई की थी। और आप तो जानते ही हो कि सत्य अहिंसा तो महात्मा गांधी जी के जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वह उन्हीं के मार्ग पर चलते थे। और वर्तमान राजनीतिज्ञ जो आज की राजनीति में जो परिस्थिति है उसमें एक राजनीतिज्ञ मतलब एक राजनेता अपने कठिन परिश्रम से, अपनी उत्कृष्टता से मतलब अपने अंदर रही हुई विशेषताओं से, पारदर्शी कार्यों से मतलब सभी जनता के आगे कार्य, किसी से कहीं कुछ भी नहीं छिपाना, उनके मार्गदर्शन को देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहते हुए हमारे जो 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान मतलब उनके विकास के लिए भी कार्य करने होंगे। यह एक राजनेता की भूमिका होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष में है, MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई से। वह पूछती है कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि हम 2020 तो कहते हैं पर इसमें महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि ये जो हमारा विजन 2020 में जो रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी मतलब एक टेक्नोलॉजी के विकास पर विचार किया गया है, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी उसी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। जैसे कि आप देखते हो कि हमारी जो आर्मी है, सशस्त्र सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, उसमें हमने नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया। जैसे कि आज भी महिला पुलिस ऑफिसर आप देखते हो, IAS ऑफिसर भी आप देखते हो, और फिर आर्मी में भी आप देख सकते हो कि बहुत ही महिला भी उस कार्य में आगे, उस क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही है। तो स्त्री और पुरुष में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ये जो अपनी 3 सेनाएं है उसमें पर्याप्त महिला अधिकारी भी नियुक्त की गई, मतलब उन्हें वहाँ पर चुना भी गया है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में
वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरण, मतलब ये जो उपकरण होते हैं मिसाइल्स वगैरह, टेसी थॉमस का नाम आपने सुना होगा। टेसी थॉमस भी एक मिसाइल वुमन थी और डॉक्टर कलाम के नेतृत्व के नीचे उन्होंने अग्नि जो मिसाइल है उनका परीक्षण किया था। टेसी थॉमस महिला उनका नाम था। उसके उपकरणों पर कार्य करके अपना सहयोग भी दे सकती है। चलिए आखिर का प्रश्न है, जोधपुर के दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। बच्चे का नाम यहाँ पर नहीं बताया है, पर बच्चा पूछता है कि क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? तो डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। मतलब कहते हैं कि कोई वीआईपी होता है कि कोई बहुत ही उच्च अधिकारी होता है, तो उसके आगमन के जब तैयारी होती है तो उसके स्वागत के लिए बहुत ही अनावश्यक खर्च, फिजूल खर्च उसके पीछे किए जाते हैं। जैसे कि रोड की सफाई शुरू कर देना, ट्रैफिक को वहीं पर रोक देना, उसके लिए 10-12 गाड़ियों आगे पीछे घुमाते रहना, बड़े बड़े हॉल बुक करवाना, मतलब ऐसी सारी फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। अति विशिष्ट व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से बाहर आते हैं, उसके लिए ऐसे अनावश्यक खर्च बिल्कुल भी करने नहीं चाहिए। तो बच्चों, आज यहाँ हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। इस पाठ के अंतर्गत अगर आपको कुछ न समझ में आया तो आप कह सकते हो। इसके बाद का अभ्यास आपको रिवीजन के रूप में हम देंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।